एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आ चुके हैं और उन रिजल्ट्स को डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो एक 5 पॉइंट एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, एक प्रेजेंटेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। सो आई होप आप लोगों को प्रेजेंटेशन नजर आ रही होगी। सो Q1 FY 24 के रिजल्ट है, ये 5 पॉइंट एनालिसिस है जिसमें ओवरऑल रिजल्ट्स को समझेंगे, ब्रांच का एक्सपांशन कैसे कर रहा है कंपनी, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस ग्रोथ के बारे में भी यहाँ पे थोड़े से नंबर्स हम एनालाइज करेंगे, की रेशियोज को भी समझेंगे और एसेट क्वालिटी के बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो रिजल्ट्स में इंटरेस्ट अर्न का अगर पोर्शन हम देखते हैं तो अराउंड 38% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे नजर आया है एंड 7.7% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इंटरेस्ट अर्निंग में हुआ है। सो डेफिनेटली बोथ दीज नंबर्स आर स्ट्रांग, बट इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर यानी कि जो डिपॉजिट्स कंपनी के पास है, एफडीज हो या फिर सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिट्स हो, तो उस पर कितना इंटरेस्ट पे आउट कंपनी ने किया है। सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 59% ईयर ऑन ईयर एंड 14.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड दैट्स व्हाई नेट इंटरेस्ट इनकम का जो ग्रोथ है वो इंटरेस्ट अर्निंग के कंपैरिजन में काफी लोअर है, 21% का रहा है एंड 1.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नॉन इंटरेस्ट इनकम के नंबर्स आर स्ट्रॉन्ग, 44% अप ईयर ऑन ईयर एंड 5.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नेट रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं, मतलब ये दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड कर देंगे, नेट इंटरेस्ट इनकम एंड नॉन इंटरेस्ट इनकम, सो देन दिस नंबर इज एट 32,829 crore rupees, which is up by 27% year on year, and quarter on quarter this particular number is up by 2.3%. Now the part which has taken the ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ टू अ लिटिल लोअर लेवल, उसके बारे में समझेंगे, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 34% ईयर ऑन ईयर एंड 4.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो यहाँ पे ऑब्वियसली दिस इज एन ईयर ऑफ अप्रेजल्स, दिस इज अ क्वार्टर ऑफ अप्रेजल्स वगैरह, तो वो कॉस्ट काफी बड़ी है यहाँ पे, एंड दैट्स व्हाई overall operating profit, pre-provisioning operating profit number is up by 22% year on year, but quarter on quarter this particular number is up by hardly 0.80%. प्रोविजंस के नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर प्रोविजंस हैव गॉन अप बाय 12% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर द नंबर इज क्वाइट हाई, 18.8% से प्रोविजंस यहाँ पे बढ़े हैं, एंड दैट्स व्हाई यहाँ प्रोविजंस ईयर ऑन ईयर कम बढ़े हैं इसीलिए जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, so that number is up by 30%. The profitability number is at 11,952 crore rupees, but quarter on quarter this particular number has gone down by 0.80%. We have always seen कि ये जो क्वार्टर होता है, जून वाला क्वार्टर एचडीएफसी बैंक के लिए सिक्वेंशियल बेसिस पे ये हमेशा डी ग्रो हुआ है। सो टिपिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर या फिर सैलरी हाइक्स वगैरह जो होती है वो इसी क्वार्टर में होती है, एंड दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई the profitability number sequentially is not that good. नाउ नेक्स्ट इज ब्रांच एक्सपांशन के बारे में बात करेंगे। कंपनी ने डिसाइड किया है कि आने वाले 4 से 5 सालों में एवरी ईयर दे आर गोइंग टू ऐड 1500 न्यू ब्रांचेस। कितना? 1500। लास्ट ईयर भी अगर हम देखते हैं मार्च 2022 और मार्च 2023 में 1479 न्यू ब्रांचेस उन्होंने ऐड की थी। दो इस क्वार्टर में द ब्रांच एडिशन नंबर इज म्यूटेड, दो बैंक हैज सजेस्टेड दैट कि आने वाले 9 मंथ्स में बैंक विल अगेन एक्सपांड, मतलब अराउंड 1300 से 1400 न्यू ब्रांचेस जो है वो यहाँ पे ओपन हो सकती है। ऑब्वियसली नेक्स्ट 8 to 10 ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा प्लानिंग यहाँ पे बैंक का चल रहा है, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन वगैरह के प्लान्स काफी सही तरीके से चल रहे हैं कंपनी के, एंड दैट्स व्हाई अभी अगर नए ब्रांचेस ऐड होंगे तो उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जो होंगे वो हाई होंगे, एंड दैट इज ऑल्सो वन मोर रीजन। कितने सारे नए ब्रांचेस यहाँ पे ऐड हुए हैं तो वो भी एक रीजन है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जो है वो ईयर ऑन ईयर 34% से बढ़ा है। सो आई थिंक ये एग्रेशन बैंक का रहेगा, एंड नाउ आफ्टर द मर्जर विथ एचडीएफसी लिमिटेड डेफिनेटली वहां पे क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो की बात हम करते हैं तो दैट पर्टिकुलर नंबर इज अबव 100। सो कहीं ना कहीं वो नंबर फिर से एक बार कंफर्टेबल लेवल पे बैंक को अगर लाना है तो वहां पे डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी करनी पड़ेगी बैंक को, एंड दैट्स व्हाट बैंक इज आल्सो टारगेटिंग। अब कस्टमर बेस के बारे में बात करेंगे तो आई थिंक 8.5 करोड़ कस्टमर बेस है बैंक का।
सो आई थिंक दिस इज फेनोमिनल। जून के नंबर डिक्लेयर हुए हैं। सो लास्ट क्वार्टर में ये 8.3 करोड़ था, अभी 8.5 करोड़ हो चुका है। और 54 लाख जो है एचडीएफसी लिमिटेड के कस्टमर से, वो भी थोड़े बहुत तो यहाँ पे बढ़ेंगे। सो ओवरऑल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9 करोड़ प्लस, भले ही यहाँ पे ये लास्ट क्वार्टर का नंबर है 8.84 करोड़, तो ये 9 करोड़ के ऊपर नंबर रहेगा मर्ज्ड एंटिटी का। सो आई थिंक डेफिनेटली क्रॉस सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बढ़िया है बैंक के पास। एचडीएफसी लिमिटेड के भी जो कस्टमर्स है, 80% ऐसे कस्टमर्स है एचडीएफसी लिमिटेड कि जो एचडीएफसी बैंक के साथ डील नहीं करते हैं। सो आई थिंक वहां से भी एक अच्छा खासा स्कोप क्रॉस सेलिंग का अवेलेबल है। अब बैलेंस शीट साइज के बारे में बात करेंगे। सो 25.01 लाख करोड़ रुपीस की बैलेंस शीट की साइज यहाँ पे है। सो ईयर ऑन ईयर द बैलेंस शीट हैज ग्रोन बाय 19%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1% की ग्रोथ यहाँ पे हुई है। एडवांसेस की बात अगर हम करेंगे तो 16% से लोन्स की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर, हार्डली 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। टोटल डिपॉजिट्स की अगर हम बात करते हैं तो 19% से डिपॉजिट्स की ग्रोथ हुई है यहाँ पे, और ईयर ऑन ईयर, और 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो स्टैंड अलोन बैंक की अगर हम बात करते हैं तो दिस पर्टिकुलर नंबर इज 84.5%। और ये नंबर अब खराब, मतलब थोड़ा सा खराब हो जाएगा ऑब्वियसली बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मर्ज हो जाएगा एचडीएफसी लिमिटेड। बट अगर ये इंक्रीमेंटल क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो आप देखोगे 45%, 62%, 51%, इट मींस दे आर फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन डिपॉजिट ग्रोथ नाउ विच नीड्स टू बी देयर, बिकॉज अब एक अच्छा खासा लोन बुक उनका एचडीएफसी लिमिटेड का वहां पे ऐड होने वाला है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो अगर हम देखते हैं, सो करंटली दिस पर्टिकुलर नंबर इज 108%। सो नथिंग, मतलब नो नथिंग टू वरी, वो 100% से ऊपर है। तो और ऑब्वियसली आई थिंक सबके लिक्विडिटी कवरेज रेशियोज नीचे आए सारे बैंक्स के। मेजर रीजन बिहाइंड दैट इज आई थिंक क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज, क्रेडिट लोन गिविंग की अपॉर्चुनिटीज जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छी खासी बढ़ती हुई दिख रही है। अब अगर हम यहाँ पे डिपॉजिट्स के बारे में बात करते हैं तो टोटल डिपॉजिट्स आर 19.13 लाख करोड़ रुपीस, ईयर ऑन ईयर 19% से ग्रो हुए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% से ग्रो हुए हैं। 83% का रिटेल मिक्स ऑफ डिपॉजिट्स है, मतलब पूरे जो डिपॉजिट्स है इनके पास उसमें से 83% जो डिपॉजिट्स है वो रिटेल इन्वेस्टर्स ने रखे हुए, रिटेल डिपॉजिट्स ने रखे हुए। तो जब भी हम किसी बैंक को एनालाइज करते हैं तो रिटेल बैंक कब बोलते हैं हम, कि मेजरली जो रिटेल लेंडिंग करता है। बट आई थिंक रिटेल डिपॉजिट की फ्रेंचाइज होना ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बैंक का एक इंडिकेशन होता है। सो वो यहाँ पे हम देख रहे हैं। कासा डिपॉजिट्स आर एट 8.12 लाख करोड़ रुपीस, 11% अप ईयर ऑन ईयर। 3% से नीचे गए ड्यू टू 8% डिक्लाइन इन करंट अकाउंट डिपॉजिट्स जो है वो अच्छे खासे यहाँ पे घटे हैं। एक तो करंट अकाउंट मतलब बिजनेसेस के पास होते हैं तो ऑब्वियसली उनको अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टमेंट की, कैपेक्स की लग रही है, तो वहां से भी पैसा कम हो सकता है। प्लस हो सकता है बहुत बार करंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा होता है, जो एफडीज के इंटरेस्ट इतने अट्रैक्टिव होते नहीं है तो वो ज्यादा मूव होता नहीं है। बट नाउ लुकिंग एट द करंट एफडी इंटरेस्ट रेट सिनारियो, तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो पीपल आर इन्वेस्टिंग ओवर देयर। द टर्म डिपॉजिट नंबर्स आर आल्सो सजेस्टिंग द सेम, 26% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है टर्म डिपॉजिट्स में, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 5%। सो लॉट ऑफ आइडल डिपॉजिट्स जो है वो टर्म डिपॉजिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कासा रेशियो जो है 42.5% का है, थैंक्स टू द हाई इंटरेस्ट रेट सिनारियो। ऑब्वियसली करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट से पैसा टर्म डिपॉजिट्स में यहाँ पे ट्रांसफर होता है। सो ईयर ऑन ईयर 330 बेसिस पॉइंट से कासा रेशियो गिरा है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 190 बेसिस पॉइंट से कासा रेशियो यहाँ पे घटा है। अब कासा रेशियो की बात हम करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ द डी ग्रोथ हैज स्टार्टेड कमिंग नाउ। सो लुकिंग एट द टर्म, मतलब जैसे हमने पहले ही बोला कि अगर हाई इंटरेस्ट रेट सिनारियो होता है तो जो बहुत ही बेनिफिशियल प्रॉफिटेबल डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के, वो कासा डिपॉजिट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे घटते हुए हमें दिखते हैं। और ऑब्वियसली टर्म डिपॉजिट नंबर्स आर गोइंग अप बिकॉज ऑफ द हाई इंटरेस्ट रेट सिनारियो। अब यहाँ प्रो फॉर्मा मर्ज डिपॉजिट्स की अगर हम बात करते हैं तो एचडीएफसी लिमिटेड के पास भी थोड़े बहुत डिपॉजिट्स अवेलेबल है। सो वो भी डिपॉजिट्स आई थिंक अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीस के हैं जो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। सो टोटल 17 लाख करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स रहेंगे। नॉन रिटेल डिपॉजिट्स भी है एचडीएफसी लिमिटेड के पास। तो टोटल प्रो फार्मा मर्ज डिपॉजिट्स इन एचडीएफसी बैंक वुड बी अराउंड 17 लाख करोड़ रुपीस। ये बिलियन रुपीस में नंबर है, तो ये 17 लाख करोड़ रुपीस का मार्च 2022 का नंबर था। नाउ दिस पर्टिकुलर नंबर वुड बी अराउंड 20 लाख करोड़ रुपीस। तो ईयर ऑन ईयर 19% एचडीएफसी बैंक के डिपॉजिट्स ग्रो है,
10% HDFC लिमिटेड के रिटेल डिपॉजिट्स ग्रो है, टोटल जो है वो 19% से ग्रो हुए 20.25 लाख करोड़ रुपीस, एंड प्रो फार्मा मर्ज्ड एंटिटी नॉन रिटेल डिपॉजिट्स भी अगर हम दिखा दे तो 16% की ये ग्रोथ यहाँ पे नजर आती है। पूरा का पूरा जब मर्ज एंटिटी रहेगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कासा रेशियो वुड बी अराउंड 39% जो करंटली 42% का है, और रिटेल मिक्स इन डिपॉजिट्स वुड बी अराउंड 83%। तो ऑब्वियसली एचडीएफसी लिमिटेड के पास भी अच्छे खासे रिटेल डिपॉजिट्स थे। अब एचडीएफसी बैंक का जो टोटल एडवांसेस बुक की बात हम करते हैं तो 16 लाख करोड़ रुपए की एडवांसेस की बुक है, जिसमें से 6.57 लाख करोड़ रुपीस रिटेल लेंडिंग है। Commercial and rural banking loans are around 6.42 lakh crore rupees. Wholesale loans are around 4.04 lakh crore rupees. So year on year total advances have grown by 16%, 1% quarter on quarter. Retail loans have gone up by 18%. 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग जो है वो 29% से ग्रो हुआ ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज अप बाय 2%। होलसेल लेंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर इट इज अप बाय 11%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज डाउन बाय 1%। सो ओवरऑल आई थिंक रिटेल डिपॉजिट का जो मिक्स है वो 38% का है, कमर्शियल रूरल बैंकिंग का मिक्स है जो 38% का है, एंड होलसेल लेंडिंग का जो एलोकेशन है वो 24% का है। तो आई थिंक फ्रॉम दीज नंबर्स इट लुक्स कंफर्टेबल, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। ओवरऑल जो टोटल डिपॉजिट मतलब लोन्स की अगर हम बात करते हैं तो वो 22.10 लाख करोड़ रुपीस के रहेंगे, जिसमें से 52% लोन्स जो होंगे वो रिटेल लोन्स होंगे। तो आई थिंक ये नंबर इज क्वाइट गुड। एंड अगर हम थोड़ा सा कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग के लोन्स की भी थोड़ी सी बात करते तो वो भी रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रिटेल लेंडिंग की तरफ ही होते हैं। होलसेल लोन्स जो होते हैं बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन्स, दैट इज द मेजर कंसर्न मार्केट को हमेशा नजर आता है। सो एचडीएफसी बैंक के लोन्स की अगर हम बात करते हैं तो बिफोर मर्जर एचडीएफसी बैंक के पास 16% होम लोन्स होते थे, पर्सनल लोन्स 27%, ऑटो लोन्स 19%। बट अगर ये मर्ज एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो अब जब ये एचडीएफसी लिमिटेड के लोन्स आ जाएंगे तो टोटल होम लोन्स वुड बी 53%, ऑटो लोन्स वुड बी 10%, पर्सनल लोन्स विल बी 15%। तो ऑब्वियसली आई थिंक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है एचडीएफसी बैंक के आफ्टर एचडीएफसी लिमिटेड होम लोन बुक जब ऐड हो जाएगी, आई थिंक दैट वुड बी ऑन अ लिटिल हायर साइड। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करेंगे तो करेंटली दिस नंबर इज एट 4.1%, और इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स को मिला देते हैं तो एनआईएम जो है वो 4.3% का है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो बिकॉज ऑफ द न्यू ब्रांचेस दे आर एडिंग इज एट 42.8%। जब ये दोनों कंपनीज मर्ज हो जाएंगे at that point of time the cost to income ratio would go down to 35-36%, and the bank has a target to decrease the cost to income ratio to 31 to 32%. So I think bank will be able to do it quite comfortably. थोड़ा सा aggression अभी है न्यू ब्रांचेस ऐड करने में, but I think after 4 to 5 years कि उसका मेजर बेनिफिट्स होंगे, जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दोज ब्रांचेस होगी वो अभी काफी सही तरीके से बढ़ सकती है। यील्ड ऑन एसेट्स अगर हम बात करते हैं तो 8.1% का है, एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो 4% का है। इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट्स व्हाट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन। कासा रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहे हैं थैंक्स टू द हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। ऑब्वियसली करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स टर्म डिपॉजिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज एट 18.9%. I think growth opportunities are quite visible. That's why bank is little aggressive on lending. So obviously वहां पे थोड़ा सा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो कम होता है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करेंगे, एवरेज एसेट्स दैट नंबर इज एट 2.1%. इफ दीज नंबर्स आर अबव 2%, it is considered as very strong bank. So 2.1% का रिटर्न ऑन एवरेज एसेट इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर। ग्रॉस एनपीएस की अगर हम बात करते हैं तो 1.17% पे ग्रॉस एनपीएस है, 0.30% पे नेट एनपीएस है। प्रोविजन कवरेज रेशियो इज एट 75%। वी हैव ऑलवेज सीन जून मंथ जो होता है वहां पे थोड़े से ग्रॉस एनपीएस एंड नेट एनपीएस थोड़े से बढ़ जाते हैं, but it's okay, nothing alarming, the numbers are quite under control, there is no problem as such in these numbers. अगर सेगमेंट वाइज बात करेंगे, रिटेल लेंडिंग में ग्रॉस एनपीएस आर एट 0.95%, कमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग में बात करते हैं तो 1.75% का है। सीआरबी एक्स एग्री लोन्स अगर बात करते हैं तो 1.818% के है, एंड होलसेल लेंडिंग जो है बैंक ने बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज की हुई है 0.42%। दीज आर दी लोन्स जहां पे बड़ी बैंक्स में प्रॉब्लम क्रिएट हुए होलसेल लेंडिंग में,
but the way HDFC Bank manages their wholesale lending book, I think which is quite phenomenal. Lowest gross NPS उसी कैटेगरी में है, so that is a very good side. So आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो investindia.in को विजिट करके हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मॉनसून ये प्रोमो कोड यूज कीजिए, 55% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, प्लस एक फ्री लर्निंग कोर्स भी मिलेगा। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या फिर इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, one-on-one sessions are also available. We'll be more than happy to help you on that front. Also, investindia.in पे हमारे सारे contact details available है. You can contact us and book a session. One-on-one sessions are available. Next वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।